स्वागत है आपका इस आज की इस अद्भुत स्टेप 4 चैप्टर 4 मैजिकल हेल्थ जादुई स्वास्थ्य। और आपके सामने स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, जहाँ पे एक एप्पल रखी हुई है, स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है, और पीछे की तरफ आपको एक्सरे प्लेट नजर आ रही होगी। तो ये है, और साथ में आपको इसके ऊपर मैजिकल स्प्रिंकल आपको नजर आ रहा होगा। ये है चीज जिसके बारे में अपन बात करेंगे, मैजिकल हेल्थ। चलिए। धन्यवाद। 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 चौथा दिन। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईसा पूर्व 19 ईसा पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पहला सुख निरोगी काया। द बिगेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। चलिए। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सबसे जो बेशकीमती चीज है वो है हेल्थ। और सबसे मजे की बात है कि सबसे इग्नोरेंट चीज, द मोस्ट इग्नोरेंट थिंग जो है, वो हेल्थ है। कभी भी इसके बारे में अपन समय रखते जागते ही नहीं है। बाबा रामदेव बोलते हैं कि आपको जो मैं योग सिखाता हूं, ये आप तब क्यों करते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है। आप उसको पहला से शुरू कर दें तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चीजें बिगड़ने के बाद में अपन को होश आता है और अपन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए। एक ईतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। क्या होता है कि कभी कभी आपकी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका जीवन बड़ा आनंद में चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी आपको ये पता नहीं होता कि मेरे साथ में कितनी अच्छाई जुड़ी हुई है और मैं कितना अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे सुख को भोग रहा हूं। ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब तक हमें स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, दिमाग नहीं लगाते उस तरफ। लेकिन सच्चाई तब महसूस किया जाए होगा जब आपको छोटी मोटी बीमारी हो जाए, कोई सर्दी जुकाम हो जाए, कोई छोटा मोटा आपके कुछ, इवन आपके एक फोड़ा फुंसी हो जाए ना, तो आपका पूरा ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। और आपको होश आता है कि अरे यार ये क्यों हुआ, है ना। तब तक उससे पहले आप उसके बारे में सोचते भी नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है, अपना पूरा फोकस जो है, अपनी प्रायोरिटी जो है वो बदल जाती है। और अपन को पहला आता है कि मुझे हर हालत में इसको ठीक करना है या मुझे ठीक होना है ना। जब तक अपने सब कुछ ठीक चलता है तब तक अपने उसके शुक्राने की तरफ अपना ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब होता है तब अपनी प्रायोरिटी बदल जाती है। चलिए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हेल्थ जो है ना, हेल्थ ये जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, गिफ्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा,
कृतज्ञ होना पड़ेगा। आज से पहले, इवन मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ईश्वर ने हेल्थ के रूप में, बॉडी के रूप में क्या दे दिया है। जब से मेरे जीवन में मैजिक बुक आई, उसके बाद में मुझे होश आया कि नहीं यार, मुझे ईश्वर ने इतनी बड़ी नियामतें दी है हेल्थ के रूप में, जिसको मैंने कभी समझा भी नहीं था। ठीक है। और उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुए। मैं आगे आपके साथ कुछ शेयरिंग करूंगा हेल्थ को लेके। अभी आगे बढ़ते हैं। याद रखें। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये जो मैजिकल कोट है, ये वाला, ये आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आएगा। और बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, जिसका रहस्य अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, प्रस्तावना जो थी बुक की, उसमें ये चीज पढ़ी थी कि ये एक रहस्य था जिसको रोंडा बर्न ने डिस्क्लोज किया कि क्या चीज है क्या बेसिकली। आप जिस सेक्टर में भी, कृतज्ञता के आगे देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे अपन जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलेंगे, आपने लिखा स्वास्थ्य के जगह आपने लिखा रिलेशनशिप्स, तो वो बदल जाएगा। आपने लिखा धन, तो धन बदल जाएगा। जिस सेक्टर में भी आप कृतज्ञ होंगे, वो आपको और मिलेगा। और जहां पे आप कृतज्ञ होंगे या अकृतज्ञ होंगे, वहां से वो चीजें आपसे ले ली जाएगी। ये आपके जीवन का फलसफा होना चाहिए। इसको नोट कर लें। ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यही बात आएगी, और आपको पक्का करने के लिए आएगी। आगे बढ़े। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसे उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, सुफूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। देखिए, वृंदावन क्या कह रही है। जिन लोगों ने भी स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी हेल्थ को गंवा दिया। ठीक है, आपकी ये चॉइस थी कि मैं अच्छा रहूं, फिर भी आपने सेहत गंवाई। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। उन्होंने वो ऐसा चूज करने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सेहत गंवाई? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इस काम के लिए हमें कृतज्ञ रहना है, हमें धन्यवाद देना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे एक मामा जी हैं दूर के, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जब से मैंने हौस संभाला, उनको देखा मैंने, वो इतने मतलब अनसिक्योर थे। वो जब जॉब पे जाते थे अपना, तो एक पानी की बोतल, अपना टिफिन हमेशा साथ लेके गए। जीवन में कभी उन्होंने बाहर का नहीं खाया। एक दाना जो है ना, बाहर का नहीं खाया उन्होंने। इतना अनसिक्योर रहते थे वो कि नहीं, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मुझे वो नहीं होता। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका बाईपास हुआ। ये क्यों हुआ? इतना ध्यान रखने के बाद में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, एक, उनकी एनर्जी थी नेगेटिव, कि वो इतने डर में जी रहे थे कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कभी अपने बॉडी को रेस्पेक्ट नहीं किया, उसकी क्षमताओं को उन्होंने बहुत कमतर आंका। और जहां उनकी एनर्जी गई कि मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, अल्टीमेटली वो बीमार हुए। तो स्वस्थ जीवन शैली का अगर आप विकल्प चुनते हैं, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? वो ये तरीका होना चाहिए कि आप उसके लिए कृतज्ञ रहें। उसके बाद आप जो भी खाते हैं पीते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जो खाता हूँ या मैं जो पीता हूँ, वो मेरी बॉडी को नरिश कर रहा है, हील कर रहा है, और मैं हमेशा स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। तभी वो जो आप जो भी चीज खाते हो, उसमें आपकी इतना, वो इतना पौष्टिक हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपके लिए पौष्टिकता प्रदान करने लग जाएगा। ये है आपकी कृतज्ञता की पावर। ठीक है। और सच में क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हो ना, तो जिस स्थिति में आज हो, आपके पास जो भी बीमारियां हैं, जो भी कुछ है, जैसे भी आपकी बॉडी है, अच्छी है, नॉर्मल है, वो तुरंत उस स्टेज पे रुक जाएगी। और वहां से रुकने के बाद में आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा।
और छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे कोई आपकी स्किन डिजीज हो गई, दाग धब्बे तिल वगैरह हो गई, तो आपकी फटाफट फटाफट जाने लग जाएंगी। इवन मैंने देखा है कि मेजर मेजर जो चीजें होती है, बड़े बड़े असत्य रोग भी इस चीज से हील होते हैं। आपके आगे आगे ऐसे ऐसे कई शेयरिंग्स भी आएंगे जहां पे हेल्थ पे मैजिकल चेंजेस आए। लोग मुझे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, एवरीडे चूंकि मैं इस प्रैक्टिस में हूं, जब से मैं इस प्रैक्टिस में आया हूं, लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी एंटी एजिंग हो रही है। आप जैसे जैसे बढ़ रहे हो आपके स्किन पे ग्लो आने लग गया है, आपका आपका ऑरा बदल गया है। मैं आपको एक परफेक्ट वर्ड बताऊं, आपका ऑरा बदल जाएगा अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, तो आपको बाकी लोग फील करने लगेंगे कि इनमें कुछ है। आपने खुद ने महसूस किया होगा, कई बार अपन ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देखते ही आपसे बिना एक शब्द बोले भी आप उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना आपकी जिंदगी में भी कभी कभी। तो उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अट्रैक्ट करती है। और ये होता है आपका मैजिक, कृतज्ञता से। आगे चलें। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट, 1864-1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। इस कृतज्ञता की शक्ति, शुक्राने की शक्ति का, जैसे मैंने बताया कि बड़े से बड़ा कैंसर जैसा रोग भी लोगों ने हील कर दिया है। ये कोरी कहानियां नहीं है, हकीकत है, एग्जाम्पल्स है। इवन रोंडा बंड की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां पे इस तरह के शेयरिंग्स भी हैं हेल्थ को लेके। वह पढ़ेंगे तो आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, जहां पे मेडिकल साइंस भी पहुंच के रह जाती है। ठीक है। अब इस प्रैक्टिस से आपका ईच एंड एवरी सेल्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन जादू की तरह काम करने लगते हैं। चाहे वो आज जिस स्थिति में हो, वो ऑटोमेटिकली मैजिकली आपके अंदर बदलाव लाना शुरू कर देंगे और मैजिकल इफेक्ट देने लग जाएंगे। अब यहां पे जॉन हेनरी जॉवेट कहते हैं, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है। विषहर बोले तो एंटीडोट, एक रोगाणुरोधक है। रोगाणुरोधक मीन्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक। अकेली कृतज्ञता वैक्सीन का काम करती है, एंटीडोट का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। इतनी पावरफुल है। चलिए। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, सुफुर्ती, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। देखिए, क्या होगा जब आप हेल्थ को लेके ग्रेटफुल नहीं होते हैं? क्या होता है एक्चुअली? आप जिस हद तक ग्रेटिट्यूड में रहेंगे हेल्थ को लेके, उसी हद तक आपके अंदर हेल्थ का बदलाव दिखेगा। अगर आप नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, आपकी हेल्थ डाउन होने लगेगी। अगर आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, आपकी हेल्थ अपग्रेड होने लगेगी, अच्छी होने लगेगी, हील होने लगेगी। और ये एक तरह का मेजरिंग स्केल है, एक तरह का पैमाना है कि आप अपने ग्रेटिट्यूड से ये देख सकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है या नीचे गिर रही है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रैक्टिस में आपको हर तरह के सेक्टर में इतनी क्लियरिटी, आपके थॉट में क्लियरिटी आती है। आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आता है, इमोशनल हेल्थ पे इंपैक्ट आता है। इवन आपके हर सेक्टर में आपकी एंटीबॉडी तैयार होती है, आपके अंदर एनर्जी लेवल बदल जाता है। मतलब आपके चारों तरफ से आपके बॉडी के हर सेक्टर में जादुई प्रभाव दिखने लगते हैं। स्केल क्या रहेगा? आपकी प्रैक्टिस, आपका ग्रेटिट्यूड। जितना करेंगे बेहतर परिणाम आएंगे, नहीं करेंगे परिणाम नेगेटिव में आएंगे। चलिए।
स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। एक बहुत मजे की बात है कि इस मैजिक की प्रैक्टिस में पता है क्या होता है। इसमें क्या होता है, जिस सेक्टर पे आप धन्यवाद देते हैं तो आपको यूनिवर्स बहुत खुश होके उस तरह की चीजें और देता है। उसको नहीं पता कि क्या अच्छी है और क्या बुरी। उसे लगता है कि आपको ये चीज पसंद है। आप तभी तो बात करेंगे ना जिस चीज की। सपोज आपने एक मिठाई की बात कर रहा हूं मैं, एक मिठाई के बारे में कहा ये मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्या उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, रसमलाई की बात करते हैं, रसमलाई अच्छी है, रसमलाई अच्छी है। यूनिवर्स को लगेगा इसको रसमलाई पसंद है, और वो आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपके पास कोई यार दोस्त मित्र, आपके रिश्तेदार आपके लिए वो स्वीट लेके आएंगे। यहीं पे आप कोई खाने पीने की किसी चीज के बारे में कंप्लेंट में रहते हैं, यार ये तो चीज ऐसी है, ये तो शरीर खराब करती है, ये तो खानी नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स को पता नहीं है कि आपको ये चीज पसंद नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपका फोकस कहाँ जा रहा है, और वो आपको उस तरह की परिस्थितियां देने लगता है। तो जब आप शुक्राने में रहते हो किसी अंग के बारे में, किसी आपकी हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में, और वो हील होने लगती है, तो आपको इसी तरह के सर्कमस्टेंसेस और मिलते हैं, और वो और अधिक अच्छी होने लगती है। ठीक है। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं कि सारे रोगों की जो जड़ है ना, बीमारी की जड़ है, वो है आपका टेंशन, आपका प्रेशर, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव। इनसे सारी बीमारियां पैदा होती है। शुरुआत यहां से होती है। और इस कृतज्ञता के अभ्यास से आपको मैजिकल इफेक्ट आने लगेंगे, आप जल्दी जल्दी हील होने लगेंगे, आपका जो एंजाइटी गायब हो जाएगी, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। और साइंस ये बोलती है कि जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, और जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वो बाकी लोगों से एवरेज 7 ईयर उनकी एज ज्यादा होती है। ग्रेटफुल लोगों की एज, जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं उनसे 7 ईयर ज्यादा होती है ऑन एन एवरेज। आगे बढ़े। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। सुपुर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। ऐसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, अभी आप जिस स्थिति में हैं, आप अपने आप को देखो, तो आपको अपना प्रमाण मिल जाएगा कि अभी आपकी हेल्थ किस टाइप की है। आपका सर्टिफिकेट आप खुद हो। अगर आप इस भ्रम में हो कि सर मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, नहीं, आपकी रियलिटी आपकी इस वक्त हेल्थ बता रही है। अब हो सकता है कि आप आज कल में 2 महीने में 6 महीने पहले से इस प्रैक्टिस में आए हो और आप कर रहे हो, लेकिन जो आपकी शिकायतें हैं, चाहे वो शिकायतें 1 दिन पहले की हो, 1 साल पहले की हो, 20 साल पहले की हो, वो अपना रंग दिखाने जरूर आएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उन शिकायतों को लेके अपने आप को स्वीकार करना है कि हाँ मुझसे ये हुआ था। एक्सेप्टेंस मोड में आप आओगे, और उसके बाद में जो गोल्डन रूल है, 1 कंप्लेंट इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, उस पर काम करना अपन चालू करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते इस पैरा में जब ये बताया गया, पहले तो उसने अपना कांच दिखाया, रोंडा बर्न ने अपने को, कि आप हो किस तरह के, आप कृतज्ञ हो, आप कृतज्ञ हो, आप क्या हो। फिर ये बोलती है, एक अच्छी खबर सुनाती है अपने को कि वैसे यह सब अब बदलने वाला है, वैसे यह सब अब बदलने वाला है। सो ग्रेट न्यूज,
हम सबके लिए कि जो भी हुआ ठीक है, उसमें मिट्टी डालो और अब आगे बढ़ते हैं, और अब अपने आप को हील करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर की किसी खास अंग के लिए हर इलेक्ट्रिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। देखिए कि आपको ग्रेटफुल होने का रीजन ढूंढने का बोल रही है रौंडा बन। और आपको रीजन क्यों ढूंढने हैं, क्या वजह है कि आपको हेल्थ के बारे में ग्रेटफुल होने का रीजन ढूंढना है। कि जितना आप रीजन ढूंढेंगे उतना आपका जो महसूस करने की क्षमता है, जो फील करने की आपकी एबिलिटी है, वो बढ़ती रहेगी। आप और अधिक गहराई से उसको महसूस करेंगे। इसीलिए आपको हर चीज के पीछे, शुक्राने के पीछे आपको उसका कारण ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या है, इटैलिक वर्ड्स में, इटैलिक सेंटेंस में कुछ उन्होंने लाइंस दी है अपन को, एग्जाम्पल्स दिए हैं। वो अपन को क्या, किस तरह से अपन को इसका शुक्राना करना है। तो अपन आगे इसको पढ़ना चालू करते हैं। अब यहाँ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। हालांकि सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, बट चूंकि अभी मैं इसको लीड कर रहा हूं तो मैं बताता हूँ। मेरे को आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। एक दिन कुछ कुछ फर्क आने लगा मेरी बॉडी में, मुझे थोड़ा सा दिखने के अंदर ब्लर होने लगा। मेरी हेल्थ डाउन लो होने लगी। तो मैंने चेक किया तो मुझे मालूम चला कि मैं डायबिटिक हूँ। मेरी डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी, और फास्टिंग मेरी डायबिटीज थी 286 जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक करवाया था। तो ठीक है, उसके बाद में मैजिक बुक आई, या मैजिक थी उस समय मेरी लाइफ में, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको सब प्रमाण बात करता हूं, मैंने एक दिन भी एक दवाई नहीं ली। सिर्फ ग्रेटिट्यूड, एक्सरसाइज, अपना खान पान चेंज किया, डिसिप्लिन हुआ, और आज मैं, पहले प्री डायबिटिक हुआ और अब मैं नॉन डायबिटिक हूं। ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैंने हर दिन अपने पेनक्रियाज को, अपने ब्लड को, अपनी पूरी बॉडी को इतना शुक्राना दिया, अपने खाने को, कि मैं जो भी खाता हूं मेरी बॉडी को वो हील करते हैं, नरिश करते हैं। मेरे ब्लड को, मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैंने बहुत शुक्राना लिखना शुरू किए। मेरे बाल बीच में बहुत कम हो गए थे, मैंने बालों पे शुक्राना लिखना शुरू किया। वो बाल आए। बीच में मेरे को आंखों में बहुत ज्यादा चैलेंज आ गए थे जब हाई डायबिटिक थी। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि मैंने अभी ये स्पेक्स पहना रखा है, लेकिन अगर मैं उसको निकालता हूँ मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी तेज रोशनी है और सामने मेरे वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, वो लाइट वाला, एलईडी लाइट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज मैं लगाता हूँ, बाकी इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन मैं दुकान पे गया था ऐनक बनवाने के लिए, तो मुझे दुकान वाले ने बोला कि आपके एज के हिसाब से नजदीक के नंबर आते हैं। तो मैंने बोला ये आपने पढ़ाई की है ना, मैंने कुछ और पढ़ाई की है। तो वो हंसने लगा। ठीक है। और इन दिनों में मैं सिर्फ जब यहाँ बैठता हूँ आपके साथ होता हूँ, सामने वो रिंग लाइट लगी हुई है, उसकी जो एक रोशनी आती है ना, उससे बचने के लिए मैं चश्मा लगाता हूँ। ऐसा मेरे को जरूरत नहीं है। ये क्यों हुआ, ये चमत्कार हुआ ग्रेटिट्यूड से। ये 3 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। मेरी वाइफ ने अपना बीपी कंट्रोल किया सिर्फ इस वजह से। कुछ और भी कुछ चैलेंजेस थे उनकी बॉडी में, उन्होंने सिर्फ शुक्राने के पावर से उसको ठीक किया है, और कुछ अपना एक्सरसाइज और ये जो चीजें करके। इतना पावरफुल तो हमने अनुभव किया है जीवन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें
जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अभी आप यहाँ पे आराम से बैठिए और गौर से इस चीज को आप महसूस करना कि इस पैरा में केवल और केवल पाँव के क्या आप यूज करते हो। कभी आपने भी इतना सोचा नहीं होगा। तो अभी इस वक्त आप क्या कीजिए, अपने दोनों हाथों से अपने पाँवों को छुएं और उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलें। क्योंकि सारे कारण अभी आपको कमल जी जितना पढ़ के सुनाए हैं कि अपने पाँव, ये तो बहुत बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो पाँवों का शुक्राना बनता है ना, बनता है ना, से यस। यस। तो 2 मिनट के लिए अपने पाँवों को 1 सेकंड के लिए फील करें कि पाँव, थैंक यू मेरे लेग्स, मेरे पाँव, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, हमेशा मुझे मेरे मनचाही जगह पर ले जाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे हर काम आसानी से करवाने के लिए। आगे बढ़े। अब हर पैरा में आपको एक एक पॉइंट पे आप आओगे। आप उस जगह पे हाथ रख के उसको फील करना जब तक कमर से उसको पढ़ेंगे। चलिए, पैरों का हुआ, अब अपन हाथों की बात करते हैं। अपने अपने एक हाथ से, हाथों जी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को आप टच कर लो और फील करना जो ये बता रहे हैं। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम में जाने का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों में हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं, तो दिल से कहिए, थैंक यू मेरे हैंड्स, थैंक यू मेरी अंगुलियां, थैंक यू मेरी नीज, थैंक यू मेरे वेन्स, इनको थैंक यू करो। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, सबको थैंक यू बोलो। आगे बढ़े। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्र बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जब अपन खाना खाते हैं ना, तो खाने का स्वाद आता है ना, उससे अपन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। अ, हम लोगों की भाषा में बोलते हैं चाटुकार। जो बहुत होते हैं ना कि एकदम स्वाद के बहुत कॉन्शियस होते हैं स्वाद को लेके, कि इसमें इतना, ये इतना मीठा है, इसमें ये है, इसमें नमक कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है, ऐसे करके वो बहुत। तो ये फीलिंग आपको कौन देती है? आपकी इंद्रियां, इंद्रियों में कौन? आपकी जिभ। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपको अपनी जिभ को भी थैंक यू बोलना चाहिए? कभी नहीं सोचा होगा, आई एम श्योर। तो अब वक्त है, आज अपने मुंह के अंदर जिभ को घुमा के थैंक यू बोल दो, लगे हाथों। और अच्छे अच्छे स्वाद के लिए थैंक यू बोल दो कि हर, थैंक यू मेरी जिभ, मुझे हमेशा खाने के स्वाद का आनंद देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आगे बढ़े। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर,
वह भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। कभी बारिश के बाद की मिट्टी की गंध जब आपने ली, या प्यारे प्यारे फूलों की जब आपने खुशबुएं ली, या चाहे आपने बदबू को आपने आभास किया कि यहाँ बदबू आ रही है, फूलों की, इत्र की, है ना, भोजन की जब आपने सुगंध महसूस की, तो क्या कभी उस वक्त आपको याद आया कि आपको आपके नाक का थैंक यू बोलना चाहिए? तो अभी समय है, प्लीज अपने नाक पे हाथ रख के थैंक यू मेरे नोज, हमेशा मुझे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी खुशबुओं का आनंद दिलवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़े। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त, या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें, या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जीवन की सबसे कीमती जो चीज है ना, वो क्या है? टच सेंसेस। तो आज आप अपने गालों को छुएं और उसको थैंक यू बोलें। थैंक यू मेरी टच सेंसेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़े। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छिपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। देखिए, पूरे पैरा में आंखों को लेके बताया कि आंखें कितनी कितनी कीमती आंखें हैं। ठीक है। और जिसको ये आभास नहीं है कि आंखों का क्या क्या कीमत है, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा आंखों पे पट्टी बांध के वो सारे काम आप करें जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। मेरा दावा है कि आपको खुद ब खुद, हमको समझाना नहीं पड़ेगा, किताब को समझाना नहीं पड़ेगा, रोंडा बंड को समझाना नहीं पड़ेगा, आपके कलम आपके हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे अपनी आंखों के शुक्रिया करने के लिए। सिर्फ 1 घंटा। एक बार मैं जब छोटा था, छोटा मतलब मैं होऊंगा कोई 15-16 साल का, तो हमारा घर बन रहा था। तो एक बाहर मेन गेट की जाली का ऑर्डर दिया हुआ था। तो बाल मन था, बच्चे थे, तो हम उस वेल्डर के पास चले गए, मेरा ब्रदर। वहां पे उसकी वेल्डिंग चल रही थी। अब मुझे पता नहीं, मैं वहां बैठ गया। मेरे को अच्छा लगने लगा कि वेल्डिंग देखता हूँ, सब अपने घर का गेट है कैसा बन रहा है, मैं देखने लगा। और मैं नंगी आंखों से उसको देखने लगा। 2-4 घंटे देखा। मैं घर आया रात को, जब सोया ना मैं, मेरी आंखें चिपक गई थी और आंखों में पानी आने लगा। और इतना दर्द, इतना असहनीय दर्द। और मुझे लगा कि मैं आज अंधा हो गया हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ऐसा कुछ होता है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आंखें क्या है, और एक अंधा जो होता है, सॉरी टू से, मतलब क्या नियामत हैं आंखों की जो भगवान ने आपको फ्री में दिया है। आपके बॉडी में वो चीजें हैं जो आज तक मेडिकल साइंस चाहे कोई लेवल जा चुकी हो, मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी हो, लेकिन वो बना नहीं पाई। क्या मेडिकल साइंस ब्लड की एक बूंद बना पाई आज तक? क्या वो आंखें बना पाई? आर्टिफिशियल आंखें बना पाई? नहीं बना पाई। क्या वो ब्रेन बना पाई? एआई तक पहुंच गए हैं, बट एआई बनाने वाले भी यही ब्रेन है। इसलिए, और वो सारी चीजें आपको ईश्वर ने तोहफे के रूप में दी है। ले बेटा, मौज कर।
तो क्या कभी आपने किसी का हर एक अंग को याद करके ईश्वर को थैंक यू बोला? अंगुली अंगुली का नाखून भी अपने आप में बहुत वक्त रखता है। चलिए, तो आंखों पे हाथ रख के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए। आगे चलते हैं कान पे। अपने कानों के बारे में सोचें। जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अपनी इस प्रैक्टिस में एक सज्जन है जिनको सुनने की थोड़ी सी चैलेंज है। तो वो मुझसे जब आते हैं व्हाट्सएप पे तो कुछ मुझे सवाल पूछते हैं, तो मैंने क्या एक दो बार उनको वॉइस नोट भेजा, जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर है, क्योंकि इतना बार बार टाइप करना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे लिए बहुत इजी रहता है कि मैं उनको वॉइस नोट भेजूं। तो एक दो बार भेजा ना, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया, प्लीज आप उसको लिखिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये लिखने का क्यों बोल रहे? जब मैंने वो बोल दिया है तो फिर उन्होंने बताया कि मैं सुन नहीं पाता। और मेरे को एकदम ओह माय गॉड, उसी समय मैंने अपने कानों को थैंक यू बोला। हे भगवान, ये तो है ना, एक आगे चैप्टर भी आएगा मैजिक क्यू का, कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति बनती है ना, ऐसी कुछ बातें आती है, तो आप समझो कि आपके जीवन में भगवान ने आपको क्या नियामतें दी है। वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो मैंने फटाक से अपने कानों को थैंक यू बोला है, भगवान थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, मेरे इतने अच्छे कानों को देने के लिए, कि मैं बहुत आसानी से बहुत बारीक से बारीक आवाज भी सुन पाता हूँ। तो ये है कानों की इंपॉर्टेंस। जो कम सुनते हैं ना, उनसे आप जाके बात करना कभी। थैंक यू मेरे कानों का, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इसके टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क के लिए और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। सब अभी जो 5 पैरा पढ़े आपने, पांचों सेंसेस के पढ़े, उन सब का बिग बॉस कौन है? आपका ब्रेन, का माइंड। और उसकी पावर देखिए आपने, 1 सेकेंड के अंदर 10 लाख मैसेजेस भेजता है। 10 लाख मैसेजेस विद इन सेकेंड। क्या ही पावर है। दुनिया में कितने कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर बन चुके हैं और बनते रहेंगे, लेकिन इस मास्टर कंप्यूटर की होड़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। जो आप देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो इजाद इसी ब्रेन की है। इसलिए इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्या कभी आपने आज से पहले अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थैंक यू बोला? तो आज समय है, सर पे हाथ रख के थैंक यू टू माई ब्रेन फॉर गिविंग मी द बेस्ट आइडियाज, द बेस्ट सॉल्यूशन एवर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई ब्रेन। आगे बढ़े। उन खबरों, कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे आप अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। जन्म से लेके आज तक, जब आप पैदा हुए तब से लेके आज तक, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कई सेल्स, कई वेन्स बनती है, मरती है, बनती है, मरती है। आप हर दिन नए बनते हो। शायद आपको पता हो, नहीं हो। तो पल पल, हर पल आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है।
सोते उठते जागते खाते पीते आपकी बॉडी अपना काम कर रही है। आपको उस पर ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी ये जो हाथ पे आप ये जो वेन्स है, नस है, उस पे हाथ रखो, फील करो उसको 1 मिनट के लिए। थैंक यू बोला उसको। ये सारी वेन्स आपकी चल रही है, आपको जीवन दे रही है, पल पल, बिना कोई चाह के, निस्वार्थ। आपका बॉडी के अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम है, सब कुछ ऑटो पायलट है, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, आपका एक्सटर्नरी सिस्टम है। आप जो खाते हो, आप तो खा के छोड़ दिया, अब वो अपना फिल्टर कर रहा है कि किस चीज से एनर्जी बनती है, कौन कौन सी चीज अपशिष्ट है, तो वो उसको आपको टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देती है। ये सारी बॉडी में आपको सोचना नहीं पड़ता, आप कतई एंगेज नहीं हो। आपकी बॉडी के सारे फंक्शन ऑटोमेटेड काम कर रहे हैं। इतना सुंदर ऑटो पायलट मोड कौन सी मशीन का हो सकता है? और आपको उसने कितने पैसे में खरीदा, मुझे बताओ। वो मतलब क्या बोलूं मैं इस बारे में। वो नियामत है ईश्वर की, जिसकी कोई कोई मोल ही नहीं है। आगे बढ़े। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। सच में मैजिक बुक से पहले शायद ही मैंने, आपने सबने इतनी गहराई से अपने शरीर के सिस्टम को समझा होगा। मुझे नहीं लगता। तो आपका जो ये हार्ट है, जब आप माँ के गर्भ में थे, जब आपकी बॉडी बन रही थी, तो पहला ऑर्गन जो बना था ना आपका, जो बनता है वो होता है हार्ट। अपने जीवन का सबसे पहला मित्र और सबसे अंतिम मित्र भी यही होता है। सबसे प्रथम सबसे आखिरी, फॉर एवर फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, ट्रूली फॉर एवर फ्रेंड होता है आपका हार्ट। लेकिन शायद कभी अपन ने अपने हार्ट से बात की हो। तो आज समय है दिल पे हाथ रख के, उसे प्यार से देख के और दिल से महसूस करके एक थैंक यू तो बनता है उसके लिए। थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू माई हार्ट फॉर बीइंग फॉर एवर फ्रेंड। इतना प्यार देने के लिए, हमेशा प्रेम में डुबोने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू। आपका जो हार्ट होता है ना, वो प्रेम की खान होती है, लव की खान होती है। जो फीलिंग निकलती है, आपकी सारी फीलिंग्स की जो सोर्स होता है ना, वो हार्ट होता है। तो हार्ट, 5 सेंसेस का मालिक कौन है? ब्रेन। और ब्रेन का मालिक कौन है? हार्ट। और पूरी बॉडी का मालिक कौन है? हार्ट। जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एक एक ऑक्सीजन की जो खुराक होती है वो उसको सप्लाई करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करता है। 4 पिस्टन्स होते हैं उसके, वो 4 पिस्टन्स काम करते हैं। 2 पिस्टन्स ब्लड को अंदर लाते हैं, 2 पिस्टन बाहर, ब्लड को बाहर फेंकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में ब्लड आपका फिल्टर होता रहता है। तो क्या कमाल का मैकेनिज्म है ईश्वर का। वाह। आगे बढ़े। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये आज की अपने टास्क है। आपको एक शीट लेना है, आप चाहे तो उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, कैसे भी लिखें, और बड़े बड़े लेटर्स में, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपकी जो भी एज है, उससे इंटू कर देना आप 365 डेज। उतने दिन आपने अभी तक जीवन जिया है, और उतने नियामतें अगर आप करते हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं करी आपने। पेंडिंग है आपकी, आपका ड्यूज है ये आपके ऊपर। आगे बढ़े। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं
तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है किसी ऐसी जगह का चुनाव चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। एक्चुअली जो पर्ची है ना, जो आपने बनाई है, जो आपने स्लिप बनाई है, इसके बनाने का पर्पज है आपको बार बार रिमाइंड करवाना हेल्थ को लेके। और ये शुरू शुरू में होगा, है ना, बाद में तो शायद आपको इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़े अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगे। इनिशियली क्या होता है कि अपन अब बिगिनर हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो आते आते आता है। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसी ऐसी स्लिप तीन चार बना लेना और हर उस जगह पे रख देना जहां पे आप दिन भर में उसके आसपास रहते हो। अगर आप गृहिणी हैं तो अपने किचन में, अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में, ऐसे करके जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे आपका आसपास अपने वॉशिंग एरिया के अंदर। और अगर आप कामकाजी हैं तो गाड़ी में, ऑफिस में, डेस्क पे, जहां भी जैसे भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा रहता है और मेरी इस पे आंख इस जगह पे पड़ जाएगी, उन जगहों पे आप इसको तीन चार पांच स्लिप बना के जगह जगह इसको लगा दो, है ना। तो बार बार आपको वो रिकॉलिंग होगी उस चीज से। और बार बार आपको इसको रिमाइंड में रखना है कि मुझे इस भगवान की बड़ी नियामत का, इस बॉडी का, इस हेल्थ का शुक्राना करना है। आगे पढ़े। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज जो ये वर्ड है, इसको दिन में कम से कम 4 बार, दिन में कम से कम 4 बार आपको, एक बार में जब आप पढ़ते हो, तो एक बार जब पढ़ रहे हो उसको, तो उसमें एक एक वर्ड को आप बारह आराम से, बारीकी से फील करके, महसूस करके, शांति से, सहजता से, ठंडे दिमाग से महसूस करना है और अधिकतम कृतज्ञता जतानी है। थैंक यू रोंडाबान, इतना हाथ पकड़ पकड़ के, इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग हमारी आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। कितनी मजेदार बात लिखी है कि स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप कितना ही हेल्थ कॉन्शियस हो जावे, लेकिन अगर आप उस बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको एक दिन वो बॉडी आपकी दगा दी जाएगी। मान के चलना। आप लाख जिम कर दें, आप लाख प्रिकॉशंस रख दें, आप लाख खान पान की चीजों का ध्यान रख लें, लेकिन अगर आप इन सब चीजों के पीछे ग्रेटफुल नहीं है अपनी बॉडी को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको दगा देने वाली है। और इस बात की गारंटी भी है कि अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह, आपकी एनर्जी लेवल गजब का होगा। और एक मजे की बात बोली, एक वर्ड बोला है, स्वास्थ्य क्रांति। वो कैसे बोली है? कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो मीन्स क्या हुआ कि अगर आपकी कोई दवाएं चल रही है, इधर वो घरेलू नुस्खे हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये लेनी चाहिए, इससे मुझे ठीक होना, मेरी हेल्थ को अच्छा रहता है, आप जरूर लेवें। आप उन दवाइयों के प्रति कोई कुंठा, कोई वैमनस्य, कोई बैर नहीं पालना है कि मैं तो दवाएं फेंक रहा हूं हाथ से। और मैं नहीं, समय के अनुसार दवाएं भी आपकी हट जाएगी, बिल्कुल हटेगी। कि आपने दवाएं ले रहे थे, आपने ग्रेटेड की प्रैक्टिस बढ़ाई, उसके अंदर धीरे धीरे डबल इंजन लगे, धीरे धीरे स्पीड आई, तो आपकी दवाई की इंजन का उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रेटेड से बढ़ जाएगा। लेकिन इनिशियली आप जब वो करते हो, तो एकदम से दवाएं ना छोड़ें।
और अगर दोनों साथ में करते हो तो क्या होता है, स्वास्थ्य क्रांति आती है। ठीक है, आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई स्वास्थ्य। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये दूसरा, वही चीज है जो हमेशा अपन पढ़ रहे हैं, और ये अगले वाले चैप्टर में आएगा। प्रैक्टिस नंबर जो 1 है, टास्क नंबर 1 है, वो है 10 नियामतें, जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर लें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हम्म आज आपको ये टास्क है कि आप सिंपल चाहो तो सिंपल, डेकोरेटिव चाहो तो डेकोरेटिव, जितना प्यार से आप इस सेंटेंस को लिखोगे, और लिख के आपको अपने अपने अप्रोप्रिएट जगह पे इसको लगाना है, चिपकाना है या रखना है। ठीक है ना। प्यार का मतलब क्या होता है, जितना आप इसको डेकोरेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग आएगी, जैसा आपने मैजिक रॉक में जो किया था। आज कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आए कि आज उनको रक्षाबंधन के दिन भी उनको क्या राखी बांधी गई। अब ये क्यों हुआ कि आपका उससे प्रेम बढ़ गया, आपका उससे अटैचमेंट आ गया। अब आप उसको एक पारिवारिक मेंबर की तरह रखने लग गए हो। ये हमने तो नहीं कहा था कि उसको रक्षाबंधन के दिन आप अब राखी बांध दो, हमने कहा था क्या? लेकिन ये अपने आप आता है क्योंकि आपने प्रेम दिया है, उसको अपना फैमिली मेंबर मान लिया है। तो अब आपके हर होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि आपका ही घर का मेंबर है। ऐसे कैसे आपको जो ये आज की जो अपनी स्लिप बनानी है, वो इतनी अगर डेकोरेटिव बनाते हो तो वो अच्छा है। आज का मैंने टास्क हल्के रखे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी था, आप लोग थोड़े व्यस्त भी होंगे। और प्लस मैंने आपको ये मौका दिया है कि आज जो जिसके भी टास्क पहले के बाकी पड़े हैं, आज प्लीज उनको पूरा करके और एलेंड हो जावें अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि कल का चैप्टर सबके लिए मजेदार होने वाला है। कल बात करेंगे अपन महालक्ष्मी माँ की। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि सबके चैप्टर, सबके टास्क जो है अब तक पूरा कर दें, समझ लें। कोई दिक्कत है हमसे बतावें, ग्रुप में बोलें, हम हमेशा तैयार हैं। और हमें बहुत खुशी होगी कि कोई हमसे सवाल पूछे। पॉइंट नंबर 3। इस लिखे हुए या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इससे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हम्म पांचवा, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो 5वां नंबर पॉइंट है मैजिक रॉक का। आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता अभी लगती नहीं है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पॉइंट आज के टास्क हैं। आप समझ गए, बिल्कुल बहुत सिंपल टास्क है। स्लिप बनाई, उसको चिपकाया, दिन में 4 बार, कम से कम 4 बार अपने आंखों के सामने लाया, उसको पढ़ा, दिल से पढ़ा, गहराई से पढ़ा, महसूस किया।